एक हरी भरी घाटी के बीचों बीच एक ज्वालामुखी फट पड़ा, जिससे लावा और अंधेरा फैल गया। आग की गहराइयों से एक खतरनाक राक्षस अंधकार बाहर निकला। उसकी आंखों में विनाश की आग जल रही थी और उसने जमीन पर फैले सोने जैसे गेहूं के खेतों पर अपनी नजर डाली। अंधकार की मौजूदगी से फसलें मुरझाने लगी और आसमान काला हो गया। गांव वाले डर के मारे भाग गए, लेकिन एक आदमी मजबूती से खड़ा रहा, प्रकाश, जो उस जमीन का रक्षक था। उसे भगवान इंद्र, जो वज्र के स्वामी थे, की पुरानी कहानियां याद आईं। अटूट विश्वास के साथ प्रकाश ने इंद्र की शक्ति का आह्वान किया। एक चमकदार ऊर्जा उसके अंदर दौड़ गई और उसने दिव्य वज्र पकड़ लिया। अंधकार बुराई से भरा हुआ प्रकाश को जलाने के लिए लावा की लपटें बुलाईं। लड़ाई जोरों पर थी। वज्र और लावा की आग एक शानदार नजारे में टकरा रहे थे। धरती कांप रही थी और आसमान गरज रहा था। प्रकाश बिना डरे इंद्र की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। राक्षस की लपटें उसके संकल्प को भेद नहीं पाईं। जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, हवा में बिजली भर गई। हवाएं जोर से चलने लगीं और ज्वालामुखी और भी गुस्से से फट पड़ा। प्रकाश मजबूती से खड़ा था, उसका वज्र चमक रहा था। अंधकार का रूप कमजोर पड़ने लगा, उसकी लावा की लपटें धीमी पड़ने लगी। आखिरी जोरदार वार में प्रकाश ने वज्र से अंधकार पर हमला किया। राक्षस दहाड़ा और लावा की गहराइयों में वापस चला गया, अपनी नरक जैसी जेल में कैद हो गया। ज्वालामुखी शांत हो गया और आसमान साफ हो गया। प्रकाश विजयी खड़ा था, वज्र अभी भी उसके हाथ में चमक रहा था। गेहूं के खेत फिर से हरे भरे हो गए और आसमान साफ हो गया। सूरज निकला और उसकी गर्म किरणें फिर से जिंदा हुई जमीन पर पड़ी। जब प्रकाश ने सूरज की रोशनी से जगमगाते नजारे को देखा तो उसे शांति महसूस हुई। दुनिया की खूबसूरती सांस रोक देने वाली थी। वह जानता था कि जमीन सुरक्षित है, इंद्र की पुरानी शक्ति से सुरक्षित। गांव वाले वापस लौटे, बदलाव देखकर हैरान थे। उन्होंने प्रकाश को हीरो, अपने जीवन जीने के तरीके का रक्षक माना। प्रकाश मुस्कुराया, ये जानते हुए कि असली शक्ति प्रकृति के तालमेल और पुरानी कहानियों में है। गेहूं के खेत हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे, प्रकाश को धन्यवाद दे रहे थे। सूरज और भी तेज चमक रहा था, उसकी किरणें जमीन में नई जान डाल रही थीं। प्रकाश खेतों में चल रहा था, उसके कदम शांत थे।